इन दिनों अदानी का मामला खबरों की सुर्खियां बना हुआ है। संसद में विपक्ष ने अदानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने अदानी को लेकर पीएम मोदी पर सीधे आरोप लगाए, लेकिन पीएम मोदी ने अदानी का नाम तक नहीं लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अदानी विवाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता पर कितना असर पड़ा है? पीएम मोदी की लोकप्रियता घटी या बढ़ी या फिर बरकरार है? इंडिया टुडे सी वोटर ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर लोगों से सवाल किया था। इसमें उन्हें सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। जनवरी 2023 में जारी किए गए आंकड़ों में 72% लोगों ने मोदी के काम से संतुष्टि जाहिर की और उन्हें अपना समर्थन देने की बात कही। सी वोटर साल में 2 बार ही सर्वे कराता है। इससे पहले अगस्त 2022 में किए गए सर्वे में यह आंकड़ा 66% था, जो कि अब 4% बढ़ गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी सर्वे में लोगों से अगले पीएम पद को लेकर उनकी पसंद भी पूछी गई थी, जिसके रिजल्ट में 52% लोगों ने अगले पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को ही चुना। यानी कि पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। इसके अलावा जब लोगों से सवाल किया गया कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है, इसके जवाब में अमित शाह को 26.4% लोगों ने अपनी पसंद बताया। वहीं योगी आदित्यनाथ 25.5% लोगों की पसंद बने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 16% और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को 14% लोगों ने अगले पीएम के रूप में बताया। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले ही साल लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विपक्ष पीएम मोदी को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। आजकल में अदानी का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी सीधे इसी मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर सीधा वार कर रहे हैं। संसद में अदानी को लेकर हो रहे हंगामों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है और समझ के दायरे से भी काफी ऊपर है। अदानी को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कुछ इस तरह निशाना साधा और जांच की मांग की। आपके सवालों का जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने आप क्या सोचते हैं, आपने जो सवाल जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? जवाब मिला आपको? No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। इस रिपोर्ट में हमने आपको जनवरी 2023 के सर्वे के बारे में बताया। हालांकि इस सर्वे में अदानी विवाद और मोदी को लेकर लोगों से सवाल नहीं पूछा गया। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद से अदानी का मामला सामने आया। देखना होगा आने वाले दिनों के सर्वे में पीएम मोदी को लेकर लोगों की राय आखिर क्या रहती है। न्यूज तक ब्यूरो।